हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। दिस टेंस डिफाइंस दोज एक्ट्स विच विल बी कंटिन्यूड एट अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। ये ऐसे एक्शंस के बारे में बताती है या ऐसे कार्य के बारे में बताती है जो फ्यूचर में, भविष्य में, ज़माना मुस्तकबिल में कंटिन्यू होने वाले हैं। In order to form a future continuous tense, a future auxiliary verb is required. Again हमें यहाँ पे एक auxiliary verb की ज़रूरत पड़ेगी और main verb जो है उसको हम ing फॉर्म में यानी कि gerund फॉर्म में लिखेंगे। You will be waiting for her when her plane arrives tonight. जब उसकी प्लेन आज रात पहुँचेगी आप उस टाइम पे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, तो दो एक्शंस हैं यहाँ पे। You will be waiting for her when her plane arrives tonight. Will you be waiting for her when her plane arrives tonight? तो ये क्वेश्चन फॉर्म में है। जब उसकी प्लेन यहाँ पहुँचेगी तब अब क्या आप उसका इंतज़ार कर रहे होंगे? नेचुरली एयरपोर्ट पे। You will not be waiting for her when her plane arrives tonight. जब उसकी आज प्लेन पहुँचेगी आप वहाँ पे उसका इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। इसका स्ट्रक्चर जो है विल और बी रहेगा। विल के साथ हम लोग बी ऐड करेंगे और वर्ब को जेरेंड फॉर्म में लगाएंगे। एक और चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए विल की जगह पे हम शैल बी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सही रहेगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दैट। थर्ड पर्सन के लिए हमको विल बी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई विल बी वेटिंग देयर एट 5 o'clock. मैं 5 बजे वहाँ इंतज़ार कर रहा होऊंगा। नेगेटिव में आई विल नॉट बी वेटिंग। क्वेश्चन में विल आई बी वेटिंग देयर। इसी तरह से यू विल बी, यू विल नॉट बी, विल यू बी। ही शी इट के साथ भी ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी। और ही विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, इट विल नॉट बी। और क्वेश्चन में विल ही, विल शी, विल इट। वी के साथ और दे के साथ भी सेम, वी विल बी, दे विल बी। यहाँ पे सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सभी के साथ हम लोगों को विल बी ही या विल नॉट बी या विल आई बी क्वेश्चन फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे। ये यहाँ पर कैसे यूजेज होता है इसका, ये देखिए। इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर। इंटरप्शन मतलब रुकावट। फ्यूचर में कुछ एक्शन होने वाला है, उस एक्शन में अगर कुछ रुकावट हो रही है, शॉर्टर एक्शन जो छोटे से काम से उसकी रुकावट हो रही है, तो ये रुकावट एक्चुअल रुकावट भी हो सकती है या सिर्फ टाइम की रुकावट हो सकती है। इंटरप्शन ऑफ टाइम जिसे हम कहते हैं। आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट। आज रात जब वो पहुंचेगी तब मैं टीवी देख रहा होऊंगा, मैं उस टाइम पे टीवी देख रहा होगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन योर बस अराइव्स। जब आपकी बस पहुंचेगी मैं आपका इंतज़ार करूंगा वहाँ पर। आई एम गोइंग टू बी स्टेइंग एट मैडिसन होटल। मैं मैडिसन होटल में रहने वाला हूँ। इफ़ एनीथिंग हैपन्स एंड यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। अगर कुछ हो जाए और आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहो तो मैं मैडिसन होटल में रहूँगा। He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives. वो आज रात लाइब्रेरी में पढ़ाई करने वाला है, इसीलिए जब जेनिफर आएगी तो वो उसे नहीं मिलेगा। अगला हम इसको यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन इन द फ्यूचर। तो जब फ्यूचर में कुछ स्पेसिफिक टाइम पे कुछ होने वाला है और वहाँ पर इंटरप्शन होने वाला है तब भी हम इसी टेंस को यूज़ करेंगे। जैसे कि टुनाइट एट 6 PM, स्पेसिफिक टाइम है यहाँ पे 6 बजे। आज शाम 6 बजे आई एम गोइंग टू बी ईटिंग डिनर। आज शाम 6 बजे आप क्या कर रहे होंगे? आज शाम 6 बजे मैं खाना खा रहा होऊंगा। तो यहाँ पे 6 बजे एग्जैक्टली मेरा डिनर चल रहा होगा। At midnight tonight we will be driving through the desert. Midnight मतलब रात की, आधी रात को। आधी रात को आप कहाँ रहोगे? आधी रात को हम रेगिस्तान से गुजर रहे होंगे, तो रेगिस्तान से गुजरने का प्रोसेस चल रहा होगा आधी रात को। पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर। कभी कभी क्या होता है कि दो एक्शंस एक साथ होंगे, दो जो एक्शंस चल रहे होंगे वो एक साथ एक ही समय पे होते रहेंगे। ऐसे एक्शंस को हम पैरेलल एक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
आई एम गोइंग टू बी स्टडिंग एंड ही इज गोइंग टू बी मेकिंग डिनर। दो लोग हैं, दो लोग दो अलग अलग एक्शंस एक ही टाइम पे कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू बी स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा और वो खाना बनाएगा। मैं पढ़ाई करूँगा, वो खाना बनाएगा। Tonight they will be eating dinner, discussing their plans and having a good time. आज रात को वो क्या करने वाले हैं? वो खाना खाएंगे, डिनर खाएंगे, डिनर के साथ साथ वो अपने प्लान्स को डिस्कस करेंगे और एक अच्छा वक्त साथ में बिताएंगे। तो यहाँ पे 3 पैरेलल एक्शंस एक साथ हो रहे हैं। While Ellen is reading, Tim will be watching television. Ellen पढ़ रही होगी, टिम टेलीविजन देख रहा होगा। एटमॉस्फेयर इन फ्यूचर, एटमॉस्फेयर का यहाँ मतलब होता है माहौल, ओके, आसपास का माहौल। इन इंग्लिश वी ऑफन यूज अ सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस टू डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन फ्यूचर। When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some will be dancing, others are going to be talking, a few people will be eating pizza and other people are going to be drinking beer. They always do the same thing. तो यहाँ पर एक साथ एक ही समय पे बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि जब मैं पार्टी में पहुँचूँगा तो सब लोग मज़े कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। कुछ लोग डांस, सम विल बी डांसिंग, कुछ लोग डांस कर रहे होंगे। अदर्स आर गोइंग टू बी टॉकिंग, कुछ और लोग बातें कर रहे होंगे। अ फ्यू विल बी ईटिंग पिज़्ज़ा, कुछ लोग पिज़्ज़ा खा रहे होंगे और बहुत सारे लोग बियर पी रहे होंगे। दे ऑलवेज डू द सेम थिंग, हर बार यही करते हैं ये। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरा चैनल ताकि आप अच्छी इंग्लिश सीख सको। थैंक यू।